हाय दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इस वीडियो में जुड़ने के लिए। एनआईएस से जुड़ी एनसी सर्टिफिकेट को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। आप लोग काफी लोग लगातार बोल रहे थे कि सर वीडियो डेली क्यों नहीं आ रही है। तो कोई ना कोई अपडेट ऑफिशियल होगी या पर्टिकुलर अपडेट होगा तभी वीडियो आएगी, ऐसे वीडियो का मतलब नहीं है। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा मैंने एश्योरेंस लेटर के बारे में आपको बताया था और लेटर का लिंक भी दे दिया था। बाद में वो डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गई थी, हालांकि वो एक दो दिन बाद आई थी, लेकिन लेटर मैंने पहले आपको ड्राइव में लिंक देके डाल दिया था। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो देख लिए होंगे। एनसी केसेस का खास करके जिनका मार्कशीट रुका हुआ है उनको लेके ये अपडेट है। तो अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है उसको बताने से पहले एक दो चीज और उससे जोड़ के मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं पिछले कुछ दिनों से इस क्वेरी में लगा हुआ था। तो पहली चीज है कि आपको याद होगा कि अप्रॉक्स सितंबर के मिड में मैंने आपको बताया था कि जो ये एक हमारे शिक्षक बंधु गए हुए थे नोएडा ऑफिस, तो उनको कहा गया था कि अब हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखने वाले हैं नई मार्कशीट पर। तो उसकी प्रिंटिंग का टेंडर से लेकर बाकी प्रोसेस का काम हम लोग कर रहे हैं और 2.5 से 3 महीना 2 से 3 महीना या 2.5 से 3 महीना अप्रॉक्स लगेगा। तो वहां से अगर आप जोड़ते हैं तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर तक मोटा मोटी था। तो वही टारगेट था, लेकिन बीच में और कई जगह से अलग अलग खबरें आ रही थी। इस बीच में जब उन्होंने एश्योरेंस लेटर जारी किया तब थोड़ी सी यहां पर मेरी और कंफ्यूजन इसलिए बढ़ी, क्योंकि देखिए अगर किसी को इमीडिएटली प्रिंट मार्कशीट जारी करना होता है तो एश्योरेंस लेटर क्यों जारी करेगा। तो मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि एश्योरेंस लेटर जारी हुआ क्यों, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत दो कारणों से पड़ी। पहली कारण ये कि लगातार एनआईएस पे बच्चों का प्रेशर था, मतलब शिक्षार्थियों का प्रेशर था कि कोई किसी का ज्वाइनिंग है, किसी का कहीं पर डालना है, कहीं पर किसी का इंक्रीमेंट है। तो इसलिए उन्होंने एक एश्योरेंस लेटर उस प्रेशर में आके जारी किया। दूसरी चीज कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था, जो कंफर्म हो गई कि अगर मान लीजिए किसी को 10-15 दिन के अंदर ऑफिशियल आपको सर्टिफिकेट देना होता तो वो टेम्पोररी एश्योरेंस देने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ डिले है जिस वजह से ये हो रही है। तो ये बात बिल्कुल सही थी कि ये दो कारण, एक तो प्रेशर बढ़ रहा था, दूसरा चीज कि वो इमीडिएटली निर्गत नहीं कर पा रहे थे। इन दोनों कारणों से उन्होंने एश्योरेंस लेटर जारी किया कि जो भी लोग हैं इससे जुड़े हुए वो जो है एश्योरेंस लेटर और अपना प्रिंट वाला मार्कशीट जो है वो लगा के अपना काम चलाने। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एश्योरेंस लेटर का लिंक भी मैंने डाल दिया है। एश्योरेंस लेटर सिर्फ इतना है कि जो प्रिंट मार्कशीट है वही वैलिड माना जाए, क्योंकि अभी हम मार्कशीट निर्गत नहीं कर पा रहे कुछ कारण। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट मुझे मिली है ऑफिशियली वो यही है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो दिसंबर में निर्गत किया जाएगा। अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है जो एकदम ऑफिशियली है, दिसंबर तक में निर्गत किया जाएगा। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, है ना, जैसे दिसंबर तक निर्गत किया जाएगा। और ये भी बात 2-3 बार क्रॉस चेक करने के बाद पता चले कि नहीं, सर्टिफिकेट तो हम इसी साल निर्गत करने की 100% कोशिश करेंगे, अगले साल नहीं जाएंगे। इसी साल मतलब 31 दिसंबर। और मेनली उन्होंने दिसंबर वर्ड का यूज किया है कि दिसंबर तक में निर्गत करेंगे। तो हमारा ये भी होप है कि वो 15 नवंबर के बाद भी निर्गत कर सकते हैं। लेकिन जैसा मुझे कुछ समझ में आया कि इस बीच में 10, 15, 20 दिन की छुट्टियां जो है, दशहरा, दिवाली, छठ इत्यादि को लेकर जो छुट्टियां हैं उस वजह से भी उनका डेट थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। तो आप लोग यही मान के चलिए कि 15 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अगर निकल जाए तो बहुत खुशी की बात, नहीं तो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हम ये टारगेट रखते हैं कि वो सर्टिफिकेट दे देंगे। हालांकि उन्होंने ये बात भी बोला है कि हम पूरा एकदम आपको जो दे रहे हैं डेट, ये पूरा लेटेस्ट मतलब मैक्सिमम डेट दे रहे हैं, हम उसके अंदर ही निकालेंगे। तो लेकिन मेरी समझ जहां तक ये है वो यही है कि अब उन्होंने एश्योरेंस लेटर जारी किया है तो 10 दिन में तो नहीं ही निकालेंगे ना, क्योंकि 10 दिन में निकालना होता तो एश्योरेंस लेटर क्यों जारी करेंगे। तो उनकी जो बात है और सारी बातों को मिलाकर कंबाइंडली जो रिजल्ट निकलता है यही कि हमें एटलीस्ट दिसंबर के पहले वीक से वेट करना चाहिए, जिसमें कि हमारे बच्चों को, शिक्षार्थियों को सर्टिफिकेट मिलेगा। एक और बात जो मैंने पता करने की कोशिश की वो ये है कि जिन लोगों का वो टू बी अप्रूव्ड बाय द 12th मार्कशीट बाय द नोडल ऑफिसर है, उसके बारे में अभी भी नोडल ऑफिसर एक दो जगह पर मैंने बात की। मैंने हैदराबाद में भी बात करने की एक्चुअली कोशिश की क्योंकि वहां पे मेरी थोड़ी पहचान थी, और पटना में भी बात की, एक दो जगह और बात की। तो उन लोगों का कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई पोर्टल ही नहीं आ रहा है जिसमें कि हम जाके अप्रूव कर दें, है ना। कोई इनरोलमेंट नंबर भी देके मैंने बताने की कोशिश की
तो उनके पास कोई ऐसा है ही नहीं नोडल ऑफिसर के पास जिससे कि वो कर दें, और हेड ऑफिस अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जिनका टू बी अप्रूव्ड बाय द नोडल ऑफिसर है उनका हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन वो डिले ना हो इसके लिए मैंने एक और सोर्स लगाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं शायद आपको कुछ अपडेट दे पाऊंगा अगर मुझे कंफर्मेशन कुछ आता है तो, ठीक है। क्योंकि इस पर कैसे हेड ऑफिस ही मेनली बता पाएगा, क्योंकि नोडल ऑफिसर के पास कोई अपडेट नहीं है, उनके पास कुछ पोर्टल ही नहीं है अप्रूव करने के लिए। आप भी अगर पूछेंगे तो लोग यही जवाब देंगे। तो अगर हेड ऑफिस में मैंने कुछ सोर्सेस लगाए हैं, वहां से इस चीजों को नॉमिनेट किया जाए, इस बात को भी फोकस किया जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो उस पर क्या जैसे ही हमको कोई अपडेट मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए उस पर नोडल ऑफिसर के पास क्वेश्चन मार्क ही है, और हेड ऑफिस कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं कर रहा है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हेड ऑफिस इसको क्लियर करे कि क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे को 12th मार्कशीट लेके जाना है कि क्या करना है, ये सब। थैंक यू वेरी मच। और यही अभी का ये अपडेट है, आगे और भी जैसे भी कुछ आते जाएगी मैं आपको बताते जाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, कोई चिंता ना करें। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज है कि जो इन्होंने एश्योरेंस लेटर दिया है वो मुझे पता चला है कि बहुत जगह तो ले रहे हैं लेकिन बहुत जगह नहीं भी ले रहे हैं, मतलब उसके बेसिस पे बाकी चीजें जो होती है इंक्रीमेंट वगैरह या कई जगह पे वैलिड नहीं ले रहे हैं, जबकि इन्होंने लिखा भी है। ऑफिशियली ले लेना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी प्लस माइनस तो होगी ही। तो हम उम्मीद यही करें कि वो जल्दी से जल्दी हमें सर्टिफिकेट निर्गत कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।